दयाल मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी जैसे बड़ो माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु भक्त प्रवर शिष्य बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु शिष्य आचार्य देव दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु शिष्य अविंद एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे सभी को यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। प्रत्येक मंगलवार को परम दयाल के नाम, रूप, स्वरूप, गुणागुण कीर्तन करते हैं और तत्पश्चात उनके दिए हुए अमृत वार्ता जो हम सबके जीवन में पिरोने की जरूरत है, उस वार्ता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु जी हम लोगों के लिए क्या चीज दे के गए, हमें किस तरह से इस वर्तमान परिवेश और परिस्थिति को सुंदर बनाने के लिए उनकी सुंदर सुंदर जो वार्ता है उसको अगर हम सब लोग वहन करके चलने का प्रयास करें तो समाज परिवेश एक बार फिर सुंदर दिखने लगेगा। प्रभु जी ने जैसे चाहे हैं वैसे एक बार वो बगीचा फूल और फूलों की महक से भर उठेगा, ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है। आज विषय वस्तु है नारी विवाहे वर्ण अधिकरण, मतलब इसको नारी के विवाह में वर्ण अधिकार। अर्थ यहाँ सिंपल है कि नारी जब विवाह यज्ञ हो जाती है तब उसे श्रेष्ठ की चुनाव करने का अधिकार स्वयं प्रकृति ही उनको दे रखी है, मालिक उनको दे रखी है। वो श्रेष्ठ को चुनाव कर सकते हैं। और ये कब? जब वो इस सृष्टि की प्रगति की रक्षा करने के लिए अपने अनुरूप एक और को धरती पर लाने के लिए जब सक्षम हो जाती है तो मनुष्य गठन के लिए जो जो चीज चाहिए, सारे हार्मोनल ग्रोथ, ये लगभग 13-14 वर्ष के उम्र में ये सारे हार्मोनल ग्रोथ और सारे मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, उसमें मैच्योर हो जाते हैं, सारे हार्मोन्स की प्राप्ति होने लगती है। फिर उन्हें सेकेंडरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू होता है और उसके बाद वो एक गर्भ धारण करने के अनुरूप तैयार होती है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे वो नारी श्रेष्ठ को समझेगी। श्रेष्ठ को समझने के लिए यहाँ पर श्रेष्ठ को समझने के लिए श्रेष्ठ को पकड़ना पड़ेगा और वो श्रेष्ठ को समझना, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। क्या श्रेष्ठ है, क्या निकृष्ट है, इस बात को अगर हम जान ही नहीं पाएंगे तो हम
चुनाव कैसे करेंगे। इसके लिए ये जो चुनाव करने से पहले अगर हमारे जीवन में दो चीजें हो जाना जरूरी है, और वो है एक दीक्षा और एक शिक्षा। यदि दीक्षा नहीं हुआ, थोड़ा सा हमने शिक्षा अर्जन कर लिया, तो भी हम योग्य नहीं हैं वर चुनाव करने के लिए। क्योंकि ठाकुर जी की फिलॉसफी में विवाह के बंधन में, विवाह के नीति नियम को हम तब उसमें प्रवेश कर सकते हैं जब हमारा पास दो काम पूरा हो जाए। पहला काम है दीक्षा। दीक्षा का काम पूरा जब हो जाए तब सीखने का काम शुरू होता है, और सीखने का काम जब पूरा हो जाए तब जाकर के विवाह संभव हो सकते हैं, तब वो वर्ण करने के लायक हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा, यदि वो दीक्षा दक्षता अर्जित करने के लिए जो उपदेश निर्देश परम पिता के द्वारा हमें मिले हैं, उसको अगर हम नहीं जानते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं खोजते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि का उदय नहीं होगा। तो उस दृष्टि का जागृत करने के लिए हमें जरूरत है या हमें क्या करना पड़ेगा, दीक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, और जिससे हमें दक्षता मिलेगी। और जब हम दक्षता हमारे पास आएगा, यहाँ पे एक शब्द है जो नॉलेज होती है, ज्ञान जो होती है, वास्तव में वही पावर होते हैं। मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर। तो ये नॉलेज अर्थात ज्ञान ही शक्ति होते हैं, और शक्ति ही हमारी दृष्टि को निर्धारित करती है, और जिस दृष्टि से हम श्रेष्ठ को चुनाव कर सकते हैं। श्रेष्ठों को जानना ये भी कठिन बात है। श्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो जागतिक आडंबरिक जगत में जो पहला है, जो कुसंस्कारी हैं, बलवान है, जो अर्थ से अरूढ़ है, जिनके पास जनबल है, क्या वही श्रेष्ठ हैं? श्रेष्ठ का जो डेफिनेशन धर्म ग्रंथ में है, श्रेष्ठ का मतलब उनके पास बल हो, वीर्य हो, और वो आत्मबल से भरा हुआ हो। बलवान तो हो लेकिन उसके पास आत्मबल हो, चरित्रवान हो, ज्ञानवान हो। ये सब चीज अगर उनके पास है तो वो श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए पहले जो विवाह का विधान था, वहां पर स्वयंवर होते थे, और वो स्वयंवर में जो राजकुमार सबसे अपने वीरता को वहां पे दिखाने में सक्षम होते थे, और वीरता को जो दिखा देते थे, राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाल्य को अर्पण करती थी। तो वो श्रेष्ठता का चुनाव श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से किया जाता था। श्रेष्ठ ज्ञान का परीक्षा लिया जाता था, और उस ज्ञान युद्ध में जो राजकुमार जीतते थे उन्हीं के गले में वरमाल्य पहनाया जाता था। तो श्रेष्ठ का चुनाव करने का तरीका आना चाहिए, हमारे पास वो दृष्टि हो, और उस दृष्टि के लिए जो परम दयाल ने जो क्राइटेरिया दिए हैं, हमें दीक्षा, उसके बाद उस नियमों को हमें सीखना है जो सीखने के लिए उन्होंने बताए गए हैं, और उससे हमारी दृष्टि की उदय होती है। साथ साथ एक चीज और होती है, वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रण में आता है। यदि हमने दीक्षा नहीं लिया, यदि हमने शिक्षा प्राप्त नहीं किया, तो हमारे ये जो वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रण में नहीं आएगी। जब वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रण में नहीं आएगी, तब भी हमें दृष्टि हमारा पास उदय नहीं होगा। हम तो सुंदर रंग देखेंगे, सुंदर चेहरा देखेंगे, वो देख करके हम उनके गले में माला पहना देंगे,
लेकिन 2 दिन बाद वो असली रूप जब निखारेगा तब जाकर के वहां पर एक पल के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले पता चला था ये साधु है, वो साधु का चोला पहना हुआ है। 2 दिन बाद वो शराब में धूत है, नशे में धूत है और बेईमान है, कपटता है। तब जाकर के किस तरह से अपने जीवन साथी बनाकर उनके साथ जीवन बिताएगा। इसीलिए सत्य का देखने के लिए, सत्यदर्शी बनने के लिए सत्य को पहले ग्रहण करना पड़ेगा और ग्रहण करने के बाद ही हम उनको पहचान पाएंगे और तब जाकर के ये पहचानने का एक पहला तरीका है। यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है, नारी यदि स्वेच्छा मतो मनोनयन करिते चाहे। ये स्वेच्छा मतो, स्वेच्छा, यहाँ पे स्वेच्छा का अर्थ क्या है? स्वयं नहीं, स्वेच्छा का अर्थ जो मालिक ने बताया, जो स्वयं मालिक के नियम के अंतर्गत आता हो, ये स्वेच्छा है। ये स्वयं मतलब स्वयं की इच्छा, उस मालिक की जो इच्छा है, जो उन्होंने नीति नियम बता रखे हैं, उस नीति नियम को अप्लाई करने के बाद यदि वो यज्ञ होता है तो उनको ग्रहण किया जा सकता है। यह पहली क्राइटेरिया है वर को चुनने का, श्रेष्ठों को चुनने का। और अगर ये वाला फर्स्ट क्राइटेरिया अगर फेल होता है, दूसरा वर को श्रेष्ठ को चुनने का अधिकार उस कन्या के माता पिता भाई के ऊपर जाता है। पहले उनके बाप माता पिता नहीं है भाई नहीं है उनके सगे संबंधी, और जो भी उनके शुभ चिंतक है उसके बाद उनका नंबर, उसके बाद उसका नंबर। इसी तरह से एक कन्या जब स्वयं चुनाव नहीं कर सकते हैं, श्रेष्ठों को चुनाव नहीं कर सकते हैं, तो ये अधिकार वो अपने मायके के ऊपर जाता है और उसमें श्रेष्ठतम माता पिता, उनके भाई और उनको निकटस्थ परिवारजन, और उसके बाद उनके हितैषी जनों के द्वारा श्रेष्ठ का चुनाव करके उस कन्या की विवाह करने का अधिकार उनको दिया जाता है। तो शास्त्र में भी इस तरह का जो विवाह है, स्वयंवर के माध्यम से या माता पिता के द्वारा श्रेष्ठों को चुनाव करके इस विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। और इसके अलावा जो केवल देह सुख के लिए, देह भोग के लिए हमने सुंदरता ऊपर से देखा, एक गुण को देखा और 99 गुण को अवगुण को हमने नहीं देखा, और बाद में जब वो सारे निखर आया तो जीवन जीना कठिन हो गया। फिर बाद में क्या होता है, डाइवोर्स हो जाते हैं, जीवन नरक बन जाते हैं। ऐसे परिस्थिति ना आए, इसलिए परम दयाल ने ये वाणी हम लोगों को दिए हैं कि किस तरह से हमें चुनाव करना चाहिए, और वो चुनाव का भी सारे नियम हैं, वो भी उनके पास फॉर्मूला है कि पहले हम उनको क्या देखें। तो ये वर्ण और उनके संस्कार, संस्कृति, उनकी पढ़ाई लिखाई और जो उनका आय उपार्जन है वो लास्ट में देखा गया है। तो ये सारे चीज को देख करके उनको श्रेष्ठता का खोज किया जाता है। और ऐसे श्रेष्ठतम को अगर जान करके जब हम उनके हाथ में कन्या को दी जाती हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन सुखी होता है। तो परम दयाल के नियम को अगर हम अपने घर पे पालन करें, अपने जीवन पे इसको उतारे, निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा। नहीं तो आज वैवाहिक जीवन बड़ा कठिन कट रहा है, और इस वैवाहिक जीवन में अनेकों बाधाएं आ रही हैं, और देखने को मिल रहा है कि इधर से विवाह हो रहा है और उधर जाकर के डाइवोर्स हो रहे हैं, फिर ये जीवन नरक बन रहा है। इसलिए इस विवाह को खिलौना ना समझ करके विवाह का सही नियम, सही विधान को हम जाने और जान करके इस विवाह के बंधन में बंधे, ताकर कि इस विवाह के माध्यम से सुसंतान कहे या सुंदर समाज का निर्माण करने का एक स्रोत है, एक माध्यम है, और ये सूत्रधार है, और यहीं से एक सुंदर समाज का गठन होने का एक पथ है, एक रास्ता है। तो ये सुंदर समाज के गठन के लिए सुंदर संतान की जरूरत है, और इस सुंदर संतान के लिए सुंदर विवाह की जरूरत है। और इस सुंदर विवाह में जो
जो पात्र और पात्री हैं दोनों में सुंदर गुण से भरा हुआ होना चाहिए, तब जाकर के इस ठाकुर जी की जो इच्छा है ये मूर्त हो सकती है। आइए उनके इस नियमों को हम अपने जीवन में परिपालन करें, केवल कहानी के रूप में इसको ना सुने, ये हम अप्लाई करने की चीज है हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में। जिनका विवाह नहीं हुआ वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, और जिनका विवाह हो चुका है विवाह के बाद किस तरह से रहना है जो ठाकुर जी ने बोले हैं उस नियमों को पालन करते हुए अपना जीवन यापन करें। उससे अपना जीवन सुंदर होने के साथ साथ अपने परिवार का जीवन भी सुंदर होगा। इससे परिवार परिवेश का एक सुंदर माहौल बनेगा, और उस सुंदर माहौल को देख करके समाज को और भी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा, और उससे आनंद में स्वयं रह रहे हैं और हम सब लोग आनंद में रहने का एक रास्ता हमें मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जिए, और जीने के लिए सबसे मैक्सिमम टाइम ये विवाह के बाद जो दाम्पत्य जीवन होता है, अगर 25 साल में विवाह करते हैं 75-80 साल तक अपनी जिंदगी जीते हैं, तो जितने साल में विवाह होती हैं उससे 2 गुना या 3 गुना टाइम अपने एक साथ रह करके बिताना पड़ता है। तो अगर हम उस एक को लेकर के दोनों लोग उस परम सत्य को वहन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर चलते हैं, निश्चित रूप से बिना प्रश्न और बिना द्विधा से उद्देश्य एक करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाकर चलने में सक्षम हो पाते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरणों में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु।